पूजा ने न जाने क्या किया था कि मनोज ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर हालात शांति से हैंडल करने वाली पूजा भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर मनोज की ओर दे फेंकी। चप्पल मनोज के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर मनोज ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। पूजा के पक्ष वाले कहा पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा इस सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी इसलिए अब पूजा से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। मनोज ने चरित्रहीन होने का तो पूजा ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। मनोज और पूजा की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तालाक। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस तालाक से पूजा मूक थी और मनोज शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। मनोज पूजा भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पूजा ने मनोज से कहा, अब तो खुश होगे ना? तुम्हारी ख्वाहिश जो पूरी हो गई, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, बधाई हो। मनोज ने पूजा से कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पूजा ने पूछा। तो मनोज चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद मनोज ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पूजा बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 16 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। मनोज ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पूजा बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। मनोज सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पूजा के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। मनोज ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती ना? पूजा हल्की सी मुस्कुराए और बोली, अभी भी होता है। अब तो पेट में भी दर्द उठता है। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना। मनोज ने कहा,
तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पूजा ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, मनोज बोला। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। मनोज बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। मनोज बोला। गलत थी, और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पूजा ने कहा। मनोज कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पूजा ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? मनोज बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पूजा बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? मनोज बोला। पर ये तलाक के पेपर दिखाते हुए पूजा ने कहा। फाड़ देते हैं। मनोज ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ दिए। उधर पूजा ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पूजा और मनोज दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा।